हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मोनोटोनिक सीक्वेंस की और आज हम बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव क्या होता है? लेट कर लेते हैं Sn कोई हमारी क्या है, सीक्वेंस है। इस Sn को मैं बाउंडेड अबव कहूँगी कब? तब इस Sn के अंदर एक एलिमेंट आ जाए K1, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट K1 और ये एलिमेंट इस तरीके से हो कि बाकी सारे एलिमेंट Sn के लेस देन हो या इक्वल टू हो इस K1 के, या फिर मैं कहूँ कि ये जो K1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो बाकी सब Sn से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तब इस K1 को मैं कहूँगी अपर बाउंड और ऐसी सीक्वेंस को मैं कहूँगी, कैसी सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सीक्वेंस है -n। अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूँ तो इसमें कैसे एलिमेंट हो गए? -5, -4, -3, -2, -1। अब अगर मैं सीक्वेंस को ध्यान से देखूं तो सारे एलिमेंट इस -1 से छोटे हैं। -1 के बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इससे बड़ा हो या सब उससे छोटे हों। तो इस -1 को मैं कहूँगी कि ये क्या है, इस सीक्वेंस का क्या है, अपर बाउंड, और ये सीक्वेंस हमारी कैसी हो गई, बाउंडेड अबव। बाउंडेड का मतलब हम सभी जानते हैं, बाउंडेड मतलब एक तरीके से बंधा हुआ। इसका मतलब ये सीक्वेंस का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है और ऐसी सीक्वेंस कैसी क्या कहलाती है, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं कि ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। सिमिलरली बाउंडेड बिलो, कोई सीक्वेंस है Sn, इसको मैं बाउंडेड बिलो कहूँगी कब? जब एक एलिमेंट K2 इस तरीके से एग्जिस्ट करता हो कि सारे एलिमेंट इस K2 से बड़े हो जाएं या इक्वल टू भी हो सकते हैं। तब ऐसी सीक्वेंस को मैं क्या कहूँगी कि ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उस एलिमेंट को मैं कहूँगी क्या, ये लोअर बाउंड है। क्या मतलब? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट K2 सच दैट Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू K2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब उस सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं वो K2 से या तो बड़े होंगे या इक्वल टू भी हो सकते हैं, छोटा नहीं होगा। K2 इस सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तब ऐसे सीक्वेंस को मैं क्या कहूँगी, ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। और उस एलिमेंट को मैं कहूँगी कि ये लोअर बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल n, ये क्या है, ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। कैसे पता? अगर मैं देखूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 सबसे छोटा एलिमेंट है इस सीक्वेंस का, बाकी सारे एलिमेंट इस 1 से बड़े होंगे, तो इस 1 को मैं कहूँगी क्या, लोअर बाउंड। और ऐसी सीक्वेंस को मैं क्या कहूँगी, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी होती हैं? बाउंडेड सीक्वेंस वो होती हैं sequences in which
Sn is both बाउंडेड अबव भी होना चाहिए एंड बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। क्या मतलब? देयर एग्जिस्ट K1 एंड K2 such that Sn must be in between K1 and K2 for all n belongs to नेचुरल नंबर। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं कि ये बाउंडेड सीक्वेंस। एक वो सीक्वेंस जो कि जिसके अंदर बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, या मैं कहूँ जिसके अंदर अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो, ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा, अनबाउंडेड कौन सी होती है? अनबाउंडेड सीक्वेंस वो होती है दैट इज आइदर अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अबव, या मैं कहूँ जिसमें इनमें से कोई सा एक ना हो या दोनों भी ना हो, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? अनबाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा, एक चीज और, एक डिफाइन और है। अगर कोई सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट नंबर है, लेट कर लेते हैं वो लीस्ट नंबर है m, अगर ये एग्जिस्ट करता है, इफ इट एग्जिस्ट, किस में एग्जिस्ट करता है? इन द सेट ऑफ अपर बाउंड। किसके सेट में? जितने भी अपर बाउंड होंगे, किसके? Sn के। उस सेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा m, उसे हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड, या फिर इसको हम कहेंगे कि ये सुप्रीमम है किसका? Sn का। ये हो गया आपका क्या? सुप्रीमम। किसका? Sn का। क्या होता है सुप्रीमम? Sn सेट के सारे अपर बाउंड ले लूं, उनका एक सेट बनाऊं, उस सेट में जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा, सबसे लीस्ट नंबर जो होगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है, तब उसको, उस m को हम कहेंगे क्या? कि ये सुप्रीमम है Sn का, या फिर इसको हम कहते हैं LUB, या फिर लीस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली अगर कोई ग्रेटेस्ट नंबर एग्जिस्ट करता हो m, इफ एग्जिस्ट, किस में? इन द सेट ऑफ लोअर बाउंड। किसके लोअर बाउंड में? ऑफ कोर्स सी बात है Sn के। उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? इनफीमम, या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। किसका? Sn का। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास Sn है 1/n, और इसकी बात करते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सोन। अच्छा, एंड सोन कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या? Sn कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारा क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n मीन्स 1/infinity मीन्स 0।
अब इस सीक्वेंस का हाईएस्ट डिजिट क्या है? 1। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है? अपर बाउंड है। मतलब क्या? ये बाउंडेड अबव है। ये 1 क्या है इस सीक्वेंस का? अपर बाउंड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एसएन क्या है मेरी? बाउंडेड अबव तो है। अब ये रिड्यूस होती जा रही है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सोन। किसके पास जा रही है? अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करती जाऊँ तो मेरे को लास्ट में क्या मिल रहा है? ये रिड्यूस होती जा रही है। कहाँ तक जाएगी? 0 तक जाएगी। इसका मतलब 0 इसका क्या है? लोअर लिमिट है। इसका मतलब 0 इसका क्या हो गया? आपका लोअर बाउंड हो गया। इसका मतलब एसएन जो है वो आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है, जिसके अंदर अपर बाउंड आपका 1 है एंड लोअर बाउंड इज 0। एक और अगर हम एग्जाम्पल लें, बात करते हैं एस एन इक्वल टू n/n+1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीक्वेंस बनाओ। n इक्वल टू 1, 1/2, n इक्वल टू 2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड सो ऑन। अब इससे हमें एक बात पता चलती है कि 1/2 जो है वो क्या है? इसका सबसे छोटा एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट है। बाकी सब जो होंगे वो 1/2 से तो बड़े ही हैं, वो तो देख के ही हमें पता चल रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? लोअर बाउंड। अगर फिर भी किसी को देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हमारी एक फ्रैक्शन देखने वाली वीडियो अपलोडेड है, आप उसमें चाहें तो उसमें देख सकते हैं। तो 1/2 हमारा क्या हो गया? लोअर बाउंड हो गया। अब अगर मैं इस एसएन पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दूं तो क्या बनेगा हमारा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1। और इसकी फॉर्म क्या हो गई आपकी? इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन लूँ, 1 + 1/n क्या आ गया आपका? 1। इसका मतलब जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब एसएन का जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा, या फिर मैं कहूँ जो अपर बाउंड होगा, वो क्या होगा? 1। इसका मतलब एसएन के सारे एलिमेंट 1/2 और 1 के बीच में होंगे। क्या? एसएन के सारे एलिमेंट इक्वल टू तो नहीं हो सकते, किसके? 1/2 के इक्वल टू तो हो सकते हैं, बट 1 के इक्वल टू नहीं हो सकते। 1/2 और 1 के बीच में होंगे। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी कैसी है? बाउंडेड सीक्वेंस है। दिस इज ऑल्सो बाउंडेड एंड दिस इज ऑल्सो बाउंडेड। एक और लेते हैं। Sn है हमारे पास 3n²। अब n बिलोंग्स टू नेचुरल। ये तो हमें पता ही है, ऑलवेज सीक्वेंस के लिए n क्या होगा? नेचुरल नंबर। बाकी हमें जो रेंज मिलती है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने देखा यहाँ पर रेंज हमारी कुछ भी हो सकती है। एलिमेंट हम क्या देंगे? अलॉट हम क्या करेंगे? n केवल नेचुरल नंबर मिल, बाकी हमें इंटीजर मिलता है, रेशनल मिलता है, इरेशनल मिलता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन हम लोग क्या अलॉट कर रहे हैं, क्या असाइन कर रहे हैं, वो हमें क्या देना है, ऑलवेज n बिलोंग करना चाहिए किसमें, नेचुरल नंबर। इसको देखते हैं। n इक्वल टू 1 3, n इक्वल टू 2 3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 4 मीन्स 12, n इक्वल टू 3 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 9 27 एंड सो। अब अगर इस सीक्वेंस को ध्यान से देखा जाए तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 3 से बड़े होंगे। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, ये क्या है आपका लोअर बाउंड। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमें पता चल गई एसएन कैसी है, बाउंडेड बिलो है। किससे बाउंडेड बिलो है, बाय 3। क्या मतलब 3 इसका क्या है, लोअर बाउंड। अच्छा अब इसका देखते हैं अपर बाउंड है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर मैं इस एसएन पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊं, क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n स्क्वायर, हमें क्या मिला, इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये सीक्वेंस कहीं पर जाकर ख़त्म नहीं होगी, ये कहीं पे कन्वर्ज नहीं कर रही। कन्वर्ज डाइवर्ज हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में। अभी के लिए ये सीक्वेंस आपकी कहीं भी कन्वर्ज नहीं कर रही। मतलब ये सीक्वेंस आपकी, हमें नहीं पता ये सीक्वेंस कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी जा रही है। तो इस सीक्वेंस का हमारे पास क्या नहीं है, अपर बाउंड नहीं है। ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, केवल बाउंडेड बिलो है। तो ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बाउंडेड होने के लिए बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों होने चाहिए।